बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से रब उनकी तमाम कामों को संवार देता है, और जिस काम को रब संवार दे उसे कोई कैसे बिगाड़ सकता है। सिर्फ कुत्ते का गोश्त ही हराम नहीं, हराम की कमाई से खरीदा गया बकरे का गोश्त भी हराम है। ये तलख हकीकत है कि आपकी बात को तवज्जो आपकी हैसियत देख के मिलती है। अच्छे इंसान की तारीफ के लिए इतना ही काफ़ी है कि किसी को तकलीफ नहीं देता। अल्लाह तुम्हें ऐसे शख्स की सोहबत से महफूज रखे जो तुम्हारी रूह को घायल, दिल को बीमार और तुम्हारे ज़हनी सुकून को तबाह कर दे। मौत एक बेखबर साथी है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो जो तुम्हें खोएगा वह रोएगा। हम ये तो चाहते हैं खात्मा ईमान पर हो, मगर हम ये क्यों नहीं चाहते ज़िंदगी भी ईमान वाली हो। याद रखना, जैसी ज़िंदगी वैसी मौत। आग लगाना तो इंसान के बस में है, लेकिन हवा का रुख बदलने पर कादिर कोई और है। सबसे बड़ी गलती है अपनी गलतियों से बेखबर रहना। हर वक्त तंजिया लहजा रखने वाला अपना वक़ार खो बैठता है। झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है तुम सच बोलकर हार जाओ। किस किस को राज़ी करोगे, बस एक रब को राज़ी कर लो, सारे मसले हल हो जाएंगे। मतलब पूरा होते ही लहजे कड़वे होने लगते हैं। जो करना आसान है वो भुगतना बहुत मुश्किल है। फजूल उम्मीदें बेवकूफ़ का खजाना है। अंधेरे पर लानत भेजने से समा रोशन करना बेहतर है। ज़बान का ज़्यादा चलना अक्ल के कम होने की निशानी है। रोटी का नवाला आप पैसे से नहीं खाते बल्कि किस्मत से खाते हैं, और खुदा की मर्जी ना शामिल हो तो वही नवाला आपकी जान ले सकता है। जब इंसान अच्छे लोगों से भी डरने लगे तो समझ लें किसी ने एतबार नहायत सलीके से तोड़ा है। हम इतना जोर अपने आप को दुरुस्त करने में नहीं लगाते जितना जोर दूसरों को अपने से ज़्यादा गलत साबित करने में लगाते हैं। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली दो चीज़ें, पहली चीज़ ज़बान और दूसरी चीज़ पैसा है। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे सोते वक्त तुम दुनिया से गाफिल हो जाते हो। नमाज इतनी ज़रूरी है जितना कि जीने के लिए सांसें लेना ज़रूरी होता है। अल्लाह पाक हमें सजदों की लज्जतें अता फरमाए। ख़यालात की हिफाज़त करो ये अल्फाज बन जाते हैं, अल्फाज की हिफाज़त करो ये अमाल बन जाते हैं, अमाल की हिफाज़त करो ये किरदार बन जाते हैं, किरदार की हिफाज़त करो ये पहचान बन जाते हैं। ज़िंदगी में खुद को कभी किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। ज़बान से माफ़ करने में वक्त नहीं लगता, मगर दिल से माफ़ करने में उम्रें बीत जाती हैं। ज़रा सोच समझ के ज़बान का इस्तेमाल किया करें। दिल की अदालत से हर कोई इतनी जल्दी बाइज़्ज़त बरी नहीं होता। इंसान अकड़कर एक टीले पर नहीं चढ़ सकता, लेकिन झुककर वह हिमालय पर चढ़ सकता है। झुकना सीखे ताकि बुलंदियाँ नसीब हो। अच्छे लोगों से अल्लाह बहुत इम्तिहान लेता है पर साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को बहुत कुछ देता है पर साथ नहीं देता। दुनिया लाख रुकावटें ही क्यों ना खड़े करे, पर अल्लाह के बनाए गए वसीलों से नहीं लड़ सकती। कभी किसी को धोखा मत देना। अगर किसी को छोड़ना हुआ तो वजह बताकर छोड़ना, वजह बनाकर नहीं, वरना उस शख्स का एक एक आंसू तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर देगा। अपने जिस्म को ज़रूरत से ज़्यादा ना संवारो, उसे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि उसे अल्लाह ताला के पास जाना है। अगर ये जानना चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत कितनी है, तो बस ये देख लो कि तुमको गुनाहों से नफ़रत कितनी है। दुनिया फ़रेब दे दे कर परहेज़गार हो गई, और हम एतबार कर कर के गुनहगार हो गए। ज़िंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। हर किसी पर यकीन ना करें, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है। हमारी तन्हाई हमें जिस तरफ माइल करती है, बस वही हमारे अंदर की हकीकत है। सुकून सिर्फ़ इस बात का है कि लोगों से बेहतर मुझे अल्लाह जानता है। आज़माइश तौल इसलिए भी है क्योंकि तुम दर्द में ही अल्लाह से मिलते हो। सब्र से अल्लाह की रहमत का इंतज़ार करो। बस जो चीज़ तुम्हारे लिए है वो सिर्फ़ तुम्हारे लिए ही। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इंसान के लिए ज़बान एक और कान दो बनाए हैं, ताकि बोले कम और सुने ज़्यादा। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं उससे मांगते हो, जब तुम अपनी बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं उसके सामने रोते हो, जब तुम सब खत्म हो जाने के बाद भी उस यकीन के साथ दुआ करते हो कि उसके सिवा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। इस सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा।
अगर कभी तुम थक जाओ तो कभी मायूस ना होना, खुदा से गुफ्तगू करना, सफ़र की जस्तजू करना। ये अक्सर हो भी जाता है कि बंदा थक भी जाता है। मुकद्दर को बुरा जानोगे तो ये हो भी जाता है, मगर तुम हौसला रखो, वफ़ा का सिलसिला रखो, जैसे खालिक समझते हो बस उससे राब्ता रखो। 5 चीज़ों की 5 जगह हिफ़ाज़त करो, महफ़िल में ज़बान की, बाज़ार में आँख की, नमाज़ में दिल की, दस्तरख़्वान पर पेट की और निगाह में हया की। कभी देखा है किसी माँ ने अपने बच्चे को गुप्त अंधेरे में छोड़ दिया हो? कभी नहीं ना। तो फिर वह अल्लाह है जिसकी रहमत की कोई हद नहीं, वह कैसे तुम्हें छोड़ सकता है? तो फिर इस वहदहू ला शरीक पर यकीन रखो। इखलाक का तालीम से कोई लेना देना नहीं। मैंने अनपढ़ लोगों को इंतहाई बदतमीज़ और तालीम याफ्ता लोगों को इंतहाई बदतमीज़ देखा है। रब फरमाता है, सब कुछ छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर, यकीन करो मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। इबादत सिर्फ़ जाए नमाज़ पर ही नहीं, ये मीठी ज़बान से, अच्छे अल्फाज से और खूबसूरत रवैयों से भी होती है। अपनी सारी बातें अपने रब के साथ करो और अपने रब की बातें रब की मखलूक के साथ करो। इंसान मायूस और परेशान उस वक़्त होता है जब अपने रब को राज़ी करने के बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाए। जो तुझे तेरे ऐब से आगाह करे वो तेरा मुख़लिस दोस्त है। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, मालूम नहीं आपको कौन-कौन बर्दाश्त कर रहा है। रोना बहुत बड़ी ज़िल्लत है अगर इंसान के सामने हो, बहुत बड़ी इज़्ज़त है अगर रब के सामने हो। दूसरों की मदद किया करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। मतलब बहुत वज़नी होता है, जब निकल जाता है तो ताल्लुकात बेवज़न हो जाते हैं। किसी को अच्छे अमल से खुशी देना हज़ार सजदे करने से बेहतर है। सच बोलने वाला सौदागर क़यामत के दिन अर्श की साया में होगा। जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए लोग दूसरों मुल्कों से भी आ जाते हैं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के लिए मुसलमान महल्ले की मस्जिद तक नहीं जाते। इख्तियार कर लेना दब जाने की अलामत नहीं, हर बंदा जवाब का मुस्तहिक़ नहीं होता। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हें ठुकरा दे, तो वह उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। तकब्बुर इंसान को रुसवा करके छोड़ता है, चाहे वह दौलत का हो, ताकत का हो, रुतबे का हो, हैसियत का हो, हुस्न का हो, इल्म का हो, हस्ब व नसब का हो, हैया का, तकवा का ही क्यों ना हो। ऐ अल्लाह, आप मुझे खूब शुक्र करने वाला, कसरत से ज़िक्र करने वाला, नसीहत मानने वाला और हुक्म याद रखने वाला बना दीजिए। आमीन। अगर आपने अपनी मौत आसान करनी हो तो दूसरों की ज़िंदगी आसान कर दो। जो दीन को बर्बाद करके दुनिया संवारते हैं, उनका ना तो दीन रहता है और ना ही दुनिया संवर पाती है। ज़िंदगी में गलती करने वालों को माफ़ करना चाहिए, चालाकी करने वालों को नहीं, जबकि हम चालाकी करने वालों को माफ़ और गलती करने वालों को सज़ा देते हैं। सबसे ज़्यादा खुशनसीब वह है जो किसी का मोहताज नहीं। एक इंसान की दुनिया में आने की खबर 9 महीने पहले ही से हो जाती है, लेकिन जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं होती। इसलिए ज़िंदगी को गनीमत समझें। खुद को तबाह करने का तेज़ तरीन रास्ते ही है कि अपने माँ बाप से बदतमीज़ी से पेश आओ। चाहे एक पल के लिए ही सही, लेकिन किसी और के चेहरे की मुस्कुराहट बनो। हलाल कमाई इंसान खाता है और हराम कमाई इंसान को खा जाती है। जो लोग कहते हैं आजकल नेकी का ज़माना नहीं रहा, दरअसल वह लोग इंसान से नेकी का बदला चाहते हैं, और जो लोग सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए नेकी करते हैं, उनके लिए हर ज़माना नेकी का है। दरूद पाक इतनी तेज़ी से इंसान के गुनाहों को मिटाता है कि उतनी तेज़ी से पानी भी आग को नहीं बुझाता। रहम, एहसास, खुलूस, सादगी, यह भी अल्लाह की तरफ से नेमतें हैं। एक खामोश गुफ्तगू अल्लाह से दिल की कितनी उलझनें दूर कर देती है। एहसास कभी कह कर नहीं करवाया जा सकता। लोगों को माफ़ करके जो जीत होगी वह इंतकाम से मुमकिन ही नहीं। फ़तह मक्का के मौका पर इज्तिमाई माफ़ी का ऐलान उसकी बेहतरीन मिसाल है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतमईन वह लोग हैं जिन्हें अपने मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द करने की आदत है। हराम और हलाल पर कोई लेबल नहीं लगा होता, उनमें जो चीज़ फ़र्क करवाती है वो है खौफ खुदा। आपका भरोसा समुंदर से गहरा होना चाहिए, हालात तंग कर दिए जाए, यकीन फिर भी मजबूत होना चाहिए। वह अल्लाह है, सुनने वाला, जानने वाला, वह वाकिफ़ है तुम्हारी तकलीफ़ से, वह आसान कर देगा हर मुश्किल को, क्योंकि वही कहता है हर मुश्किल के साथ आसानी है। अगर सख्तियाँ और परेशानियाँ अपनी इंतहा को पहुँच जाए, तब भी फराखी और कामयाबी की उम्मीद रखो। जो कहानियाँ अल्लाह के सपुर्द कर दी जाती है, उनका इख्तिताम कभी मायूसी पर नहीं होता।
محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، اللہ اپنی سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔